हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा का असल नाम नौसीबा था। उन्होंने मुसलमानों को भागते हुए देखा और मुशरिकों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों ओर जुटते हुए देखा तो बेचैन हो गईं। जल्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंची और तलवार के जरिए दुश्मनों से लड़ने लगीं। तलवार चलाते चलाते जब जख्मी हो गईं तो तीर कमान संभाल लिया और मुशरिकों पर तीर चलाने लगीं। इसी में इब्ने कमीह मुशरिक आया जो यह कहता हुआ आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहां है? अगर आज वह बच गए तो समझो मैं नहीं बचूंगा। जब वह करीब आया तो हजरत उम्मे अम्मारा और मुसब बिन उमैर ने उसका रास्ता रोका। उसने हजरत उम्मे अम्मारा के कंधे पर हमला किया। उन्होंने भी उस पर कई वार किए, लेकिन वह जिरह पहने हुए था और उनके वार से बच गया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम जन्नत में आपके साथ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इन्हें जन्नत में मेरा रफीक और साथी बना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहद के दिन मैं दाएं बाएं जिधर भी देखता था, उम्मे अम्मारा को देखता था कि मेरे बचाव और मेरी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रही हैं। गज़ावा ए अहद में उन्हें 12 जख्म लगे, जिनमें नेज़ों के और तलवारों के जख्म थे। उसी दिन हजरत अब्बू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपने जिस्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बनाया। जो तीर आता वह उसे अपनी कमर पर रोकते, यानी उन्होंने अपना मुंह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था। इसी तरह हजरत जियाद बिन अम्मारा रजी अल्लाह अन्हु भी आपकी हिफाजत में मर्दाना वार जख्म खा रहे थे, यहां तक कि जख्मों से चूर होकर गिर पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें मेरे करीब लाओ। जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो उन्होंने अपना मुंह और रुखसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और उसी हालत में जान दे दी। इसी तरह हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए शहीद हुए। इसी तरह हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए शहीद हुए। दरअसल इब्ने कमीह मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, क्योंकि उनका रूप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। जब उसने मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर बताया कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। उसी दौरान अबी बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कई सहाबा उसके रास्ते में आ गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ झूठे, कहां भागता है? आपने एक सहाबी के हाथ से नेजा लिया और बड़ी ही आहिस्ता से नेजे की नोक अबी बिन खलफ की गर्दन में चुभोई। इतनी हल्की चोट थी कि खून तक नहीं निकला, लेकिन फिर भी वह चिल्लाता हुआ भाग गया और कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे मार डाला। मुशरिकों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, तू बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अक्ल जाती रही। एक छोटी सी खरोंच पर इतना शोर मचा रहा है, हम तो इस तरह की खरोंच पर ध्यान भी नहीं देते। इस पर अबी बिन खलफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, लात और उज्जा की कसम, इस वक्त मुझे जितनी तकलीफ हो रही है, अगर यह सारे लोगों में बांट दी जाए तो सभी मर जाएंगे। असल बात यह थी कि मक्का में अबी बिन खलफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था, ऐ मोहम्मद, मेरे पास एक बेहतरीन घोड़ा है, मैं इसे रोजाना 12 बार चारा खिलाकर मोटा कर रहा हूं। इस पर सवार होकर मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसकी बकवास सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशा अल्लाह मैं खुद तुझे कत्ल करूंगा। अब जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से खरोंच लगी तो उसकी असहनीय पीड़ा ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। वह बार बार लोटपोट हो रहा था और जबीह किए हुए बैल की तरह चीख रहा था। उसकी तकलीफ देखकर उसके कुछ साथी उसे लेकर मक्का की ओर रवाना हुए, लेकिन राह में ही उसने दम तोड़ दिया। एक हदीस में आता है, जिस व्यक्ति को नबी ने कत्ल किया हो या नबी के हुक्म से कत्ल किया गया हो, उसे कत्ल के समय से कयामत के दिन तक अजाब दिया जाएगा। एक और हदीस के अल्फाज ये हैं,
सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसे होता है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कत्ल किया हो। अहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक फितनाबाज काफिर अब्बू आमिर ने जगह जगह गड्ढे खोद दिए थे ताकि मुसलमान बेखबरी में उनमें गिर जाएं और नुकसान उठाते रहें। यह शख्स हजरत हंजला रज़ियल्लाह अन्हु का बाप था और हजरत हंजला रज़ियल्लाह अन्हु वह हैं जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। लड़ाई जारी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में गिर गए। हजरत अली रज़ियल्लाह अन्हु ने आपको गिरते देखा और फौरन दोनों हाथों पर ले लिया। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आपको ऊपर उठाकर बाहर निकाला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड्ढे में गिरे तो इब्ने कमीह ने आप पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आपके पहलू में लगा। उतबा बिन अबी वक्कास ने भी आपको पत्थर मारा जो आपके चेहरे पर लगा। आपका चेहरा लहूलुहान हो गया और निचला होंठ फट गया। हजरत हाटिब रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैंने उतबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते देखा तो उसकी ओर लपका। मैंने उसका पीछा किया और अंत में उसे जला दिया। मैंने तुरंत उस पर तलवार चलाई जिससे उसकी गर्दन कट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। इस हमले में आपके सर की लोहे की टोपी भी टूट गई, चेहरा भी घायल हुआ। इब्ने कमीह के हमले से दोनों गाल भी जख्मी हुए। आपके गाल में 2 कड़ियां फंस गईं। आपने इब्ने कमीह को बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे जलील कर दे और बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई। इस जंग के बाद जब इब्न कमीह अपनी बकरियों के गल्ले में पहुंचा तो उन्हें लेकर पहाड़ पर चढ़ा। वह बकरियों और मेंढों को घेर घेर कर ले जा रहा था कि अचानक एक मेंढे ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसे इस जोर से सींग मारा कि वह पहाड़ से नीचे लड़क गया और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हुआ और खून बहने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, वह कौम कैसे फलाह पाएगी जिसने अपने नबी के चेहरे को इसलिए खून से रंगीन कर दिया कि वह उन्हें उनके परवरदिगार की तरफ बुलाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में खुद की कड़ियां घुस गई थीं। हजरत अब्बू उबैदा बिन ज़राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दांतों से इन कड़ियों को खींच खींच कर निकाला। इस कोशिश के दौरान उनका अपना सामने का दांत टूट गया। बहरहाल कड़ी निकल गई। फिर उन्होंने दूसरी कड़ी को दांतों से पकड़कर खींचा तो एक दांत और टूट गया, तथापि कड़ी निकल गई। अब होना तो यह चाहिए था कि हजरत अब्बू उबैदा बिन अल-ज़राह रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने के 2 दांत टूट जाने के बाद उनका चेहरा बदनुमा हो जाता, लेकिन हुआ यह कि वह पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया। जब यह खबर मशहूर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है तो हजरत अब्बू उबैदा बिन अल-ज़राह रज़ियल्लाहु अन्हु पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीवित सलामत देखा और पुकारे, ऐ मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ मौजूद हैं। जब मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत देखा तो परवानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सभी के साथ एक घाटी की तरफ रवाना हुए। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबूबकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत हारिस बिन समह रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। इस दिन हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जबरदस्त स्थिरता दिखाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरक्षा में मौत की बैयत की थी, यानी यह वादा किया था कि आपकी सुरक्षा में जान तो दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन सहाबा के साथ घाटी की तरफ बढ़ रहे थे कि उस्मान बिन अब्दुल्लाह एक काले और सफेद घोड़े पर सवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। वह लोहे में पूरी तरह डूबा हुआ था। आप उसकी आवाज सुनकर रुक गए। उसी समय उस्मान बिन अब्दुल्लाह के घोड़े को ठोकर लगी, वह एक गड्ढे में गिर गया। साथ ही हजरत हारिस बिन समह रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी तरफ लपके और अपनी तलवार से उस पर वार किया। उसने तलवार का वार रोका। थोड़ी देर दोनों तरफ से तलवार चलती रही। फिर अचानक हजरत हारिस ने उसके पैर पर तलवार मारी। वह घायल होकर बैठ गया। हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक भरपूर वार करके उसका खात्मा कर दिया।
इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे हलाक कर दिया। उसी समय अब्दुल्ला बिन जाबिर आमिरी ने हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया। उसकी तलवार हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पर लगी, कंधा घायल हो गया। इन क्षणों में हजरत अब्बू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन जाबिर पर हमला किया और अपनी तलवार से उसे ज़िब्ह कर डाला। मुसलमान हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाकर ले गए ताकि उनकी मरहम पट्टी की जा सके। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चट्टान के ऊपर जाने का इरादा किया जो घाटी के अंदर उभरी हुई थी, लेकिन जख्मों से खून निकल जाने और जिरहों के बोझ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं सके। यह देखकर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर बैठाकर चट्टान के ऊपर ले गए। उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा के इस नेक अमल की वजह से उन पर जन्नत वाजिब हो गई। उनकी एक टांग में लंगड़ाहट थी। जब वे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चले तो चाल में लंगड़ाहट थी। अब उनकी कोशिश यह थी कि लंगड़ाहट न हो ताकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर उठाकर चलने की बरकत से उनकी लंगड़ाहट दूर हो गई। उस समय तक जंग की ये खबरें मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुकी थीं, लिहाजा वहां से औरतें मैदान अहद की तरफ चल पड़ी। उनमें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी देखा तो बेइख्तियार आपसे लिपट गईं। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को धोया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पानी डालने लगे, लेकिन जख्मों से खून और ज्यादा बहने लगा। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़ कर जलाया। जब वह जलकर राख हो गया तो वह राख उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों में भर दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों से खून बहने का सिलसिला रुका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस चट्टान पर पहुंचे तो दुश्मन की एक जमात पहाड़ के ऊपर पहुंच गई। इस जमात में खालिद बिन वलीद भी थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारी ताकत और कुव्वत सिर्फ तेरी ही जात है। उस समय हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहाजिरीन की एक जमात के साथ उन लोगों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे धकेलकर पहाड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज अदा की। कमजोरी की वजह से यह नमाज बैठकर अदा फरमाई। इस लड़ाई में हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर लगभग 70 जख्म आए जो नेज़ों, बर्छों और तलवारों के थे। एक तलवार के वार से उनकी उंगलियां कट गईं। दूसरे हाथ में उन्हें एक तीर लगा जिससे लगातार खून बहने लगा, यहां तक कि कमजोरी के कारण उन पर बेहोशी छा गई। इस पर हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उन्हें होश आया और तुरंत पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, खैरियत से हैं। यह सुनकर हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, हर मुसीबत के बाद आसानी होती है। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह पर जर्ब लगी। इस जर्ब से उनके दांत टूट गए। इसके अलावा उनके जिस्म पर 20 जख्म थे। एक जख्म एक पैर पर भी आया था, इससे वह लंगड़े हो गए थे। हजरत खाब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर भी 20 के करीब जख्म आए थे। गरज अक्सर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शदीद जख्मी हुए थे। उहद की लड़ाई शुरू होने से पहले एक शख्स कज़मान नामी भी मुसलमानों की तरफ से जंग में शरीक हुआ था। उसे देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यह शख्स जहन्नमी है। वह उहद की लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा। लड़ाई शुरू होने पर सबसे पहला तीर भी उसी ने चलाया था। लड़ते लड़ते वह मुशरिकों के ऊंट सवार दस्ते पर टूट पड़ा और 8-10 मुशरिकों को आंख झपकते ही कत्ल कर डाला। बाद सहाबा ने उसकी बहादुरी का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इस तज़किरा से उनका मकसद ये था कि आपने तो उसे जहन्नमी फरमाया है और वह इस कदर दिलेरी से लड़ रहा है।
इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम इस पर बहुत हैरान हुए।